हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 क्लास 12 अग्रवाल अनसॉल्व, जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन बी, सेट नंबर A2 का। तो चलिए बिना देरी के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो आपको एक आर्टिकल्स लिखना है 100 से 150 शब्दों में। तो यहाँ पर कुछ आपके टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पे आपको आर्टिकल्स राइटिंग करनी है। द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द अर्थ, योर एम्बिशन इन लाइफ। तो इसमें आपको दिया गया है और करके क्वेश्चन जो दिया गया है, ये आपको दिया गया है। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 12 ईयर बीन participating TV program in TV become a lot of stress and neglecting their studies at such a prime time of their life. Write an article in 150 words on how far it justified for children to participate in TV programs. You are शुक्ला एंड सुकन्या। तो इसमें आपको भी यहाँ पर भी आपको आप मतलब 12 साल की उम्र में टीवी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रेस के बारे में, नेगलेक्टिंग के बारे में इस आपकी क्या राय है। स्टडीज़ एट द सच प्राइम टाइम, तो अपने अमूल्य जो आपका मूल्यवान समय है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर आर्टिकल एक लिखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ कंप्लेन लेटर टू द DM ऑफ बुलंदशहर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्वेंट breakdown in electricity and water supply in your colony. With this result, the life of people have become very miserable. You are मोहन मोहिनी एजन। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है 247 न्यू शिवपुरी खुर्ज। और करके दिया गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू एक्सप्रेस योर व्यू रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ शोरिंग पीस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन योर कंट्री। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया गया है वो है, आज आपको मैं राइटिंग करना आर्टिकल बताने वाला हूँ, द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आपको मेंशन कर लेना है। आपको जैसे टाइटल दिया गया है वैसे टाइटल आपको राइट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना है। पैराग्राफ वाइज आपको बनाकर अगर लिख रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल आपका रहेगा। इंडिया इज़ अ कंट्री विद वास्ट वैरायटी। द ब्यूटी of a country lies in the variety of civilization. All states of India have their own different culture, and most of them have their own mother tongue as well. But overall, we are all Indians. भारत विशाल किस्मों वाला देश है। हमारे देश की सुंदरता सभ्यता की विविधता में निहित है। भारत के सभी राज्यों की अपनी अलग संस्कृति है और उनमें से अधिकांश की अपनी मातृभाषा भी है, लेकिन कुल मिलाकर हम सब भारतीय हैं। सिंस इंडिया is a land of unity in variety and different languages of India are a great identity of our independent democracy. For centuries, hundreds of languages in our country have been moving forward with the feeling of survival. And even today, the language mother tongue of millions of people remain not only language but different creeds, dozens of sects, and hundreds of different regional dishes also make this country amazing. चूँकि भारत विविधता में एकता की भूमि है और भारत की विभिन्न भाषाएं हमारे स्वतंत्र लोकतंत्र की एक महान पहचान है। सदियों से हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं अस्तित्व की भावना के साथ आगे बढ़ती रही हैं और आज भी लाखों लोगों की मातृभाषा बनी हुई है। भाषा ही एक बल्कि विभिन्न पंथ, दर्जनों संप्रदायों और सैकड़ों अलग अलग क्षेत्रीय व्यंजनों से भी देश को अद्भुत बनाते हैं। There are different customs and tradition in each region of the country. From Jammu and Kashmir to Kanyakumari, we all have different socio-cultural identities. For example, some women wear ghangra while a few wear sari. Some men wear dhoti, lungis, and coat pants. This country is rich in culture and heritage. There are
various cultures coexisting, bound by the same national identity. जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। हम सभी की अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है। उदाहरण के लिए कुछ महिलाएं घाघरा पहनती हैं, जबकि कुछ साड़ी पहनती हैं, कुछ पुरुष धोती लुंगी और कोट पैंट पहनते हैं। यह देश अपनी संस्कृति और विरासत में समृद्ध है। एक ही राष्ट्रीय पहचान से बंधे हुए विभिन्न संस्कृतियां हैं। This diversity of India is the basis of our independent democracy. This is our power and this is our inspiration. Wherever we go, we carry along with the right of our variety and democracy. Hence, India is a country that displays of unity in entirely varieties. भारत की यही विविधता हमारे स्वतंत्र लोकतंत्र का आधार है। यही हमारी शक्ति है और यही हमारी प्रेरणा है। हम जहाँ भी जाते हैं अपनी विविधता और लोकतंत्र के अधिकारों को साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए भारत एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से एकता का प्रदर्शन करता है। आंसर नंबर 3, अब यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग करनी है, तो आपको यहाँ पर लेटर राइटिंग जो दिया गया है, जैसे कि जनवरी आपको एड्रेस मेंशन करना है सबसे पहले। उसके बाद में टू द एडिटर नेशनल दिल्ली कोलकाता, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको मेंशन करना है पिन कोड सहित। सब्जेक्ट द हाई प्राइस ऑफ इनिशियल कमोडिटीज, उसके बाद में सर, उसके बाद में आपको मैटर लिखना है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed daily newspaper, I also to express my opinion against the rising price of initial commodities. The recent price rise is causing headache to most people and it has become impossible for them to make and meet. It has hit the low and middle class people hard. Day labor and people on fixed salaries are the worst suffers, not to mention meat or fish. Even the prices of vegetable are going up every day. The white colored water called milk is selling for 40 rupees a liter. The price of rice, cloth, kerosene, medicine and other essentials are also increasing by leap and bounds. All this has made the life of common people miserable. Hence, I think the government should take effective step to control the price of initial commodities without any order delay. योर फेथफुली नेम आपको मेंशन करना है, डेट जो भी मेंशन करनी है इधर ही मेंशन कर देनी है बस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।